नमस्ते छात्रों। नवी हिंदी व्याकरण विशेषण व्याकरण में हम इस हिस्से पर आज चर्चा करने वाले हैं। विशेषण यह भाग जो है, यह हिस्सा जो है आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाता है प्रश्न इसके ऊपर। इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, विशेषण की व्याख्या और इसके भेद, इसके प्रकार कितने हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। मोहन अच्छा लड़का है, उसकी कमीज लाल है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अच्छा शब्द मोहन और लाल शब्द कमीज संज्ञा की विशेषता या फिर गुण बता रहे हैं। तो उसकी फिर व्याख्या क्या हुई, देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उसके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जो शब्द सर्वनाम शब्दों की विशेषता या फिर उसके गुण, दोष, आकार, संख्या मतलब उसके बारे में बताता हूँ, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखिए, विशेषण के फिर भेद कितने हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ है, पहला, लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी। भयभीत विशेषण और लक्ष्मी विशेष। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। मेरी विशेषण और टांग विशेषण। रहमान बड़ा मूर्ख है। मूर्ख विशेषण और रहमान विशेषण। तो इस तरह से वाक्य जो है हिंदी में बनता है। अब विशेषण के भेद देखिए। विशेषण के भेद कितने हैं। भेद मतलब प्रकार। विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद है विशेषण के। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो यह 4 विशेषण के प्रकार है, भेद है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो पहला जो इसका प्रकार है गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में देखिए, जान कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यह सब गुण है, देखिए, गुण, दोष, रूप, रंग, यह क्या है, उसके गुण दोष है। तो उसके बारे में हमें जो शब्द जानकारी देता है उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरणार्थ देखिए, रहमान बड़ा मूर्ख है। इस वाक्य में मूर्ख यह शब्द जो है रहमान के गुण या फिर दोष के बारे में बता रहा है, इसलिए मूर्ख यह शब्द जो है विशेषण है। और विशेषण में कौन सा प्रकार है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा देखिए, गोवा में खूबसूरत सागर तट है। तो खूबसूरत यह क्या है, गोवा के बारे में, गोवा का जो गुण है गोवा शहर का, यह दिखा रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, बड़े बाबू ने मेरी टूटी टांग को जोर से दबाया। बड़े बाबू ने मेरी टूटी टांग को जोर से दबाया। अब टूटी यह जो है बड़े बाबू के बारे में, उसके दोष, रंग, रूप या गुण के ऊपर प्रकाश डाल रहा है, बोध करा रहा है, इसलिए टूटी यह शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। तो यह 3 वाक्यों में, पहले वाक्य में मूर्ख, दूसरे वाक्य में खूबसूरत और तीसरे वाक्य में टूटी, यह 3 जो है गुणवाचक विशेषण है। अब इसका दूसरा भेद देखिए, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब जो संख्या जो है, संज्ञा जो है या फिर सर्वनाम किसी संख्या का बोध कराते हैं, 1 2 से लेके जो भी संख्या है उसका अगर हमें बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई, 2 घंटे बाद, तो 2 यह क्या है? संख्या है, हाँ, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया यह। दूसरा उदाहरण देखिए, करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, 2-4 संख्यावाचक सर्वनाम। तीसरा, रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, कुछ ये भी संख्या है, हाँ? रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, तो यह क्या है? 2 घंटे, फिर 2-4 दिन और कुछ क्षण, यह संख्यावाचक विशेषण इसको कहते हैं। तीसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी व्याख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या फिर नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, 2 मीटर कपड़ा, अब 2 होता तो संख्या होती, अब 2 मीटर है, मीटर एक जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर वह मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, हाँ, फिर देखिए मीटर हो, किलो हो, ग्राम हो, मिलीमीटर हो, यह सब क्या है? परिमाण है। तो इसको क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। आपकी कॉफी में कितनी चीनी डालूं, कितनी है? परिमाण। दूसरा उदाहरण देखिए, डिब्बे में 10 किलो चावल है, 10 किलो, 10 होता तो संख्यावाचक, किलो परिमाणवाचक, हाँ? टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे मिलने आने वालों की थी, ज़्यादा, ज़्यादा ये भी एक, कम, ज़्यादा, ये क्या है? एक है, तो इसके लिए इसको परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब अंत में देखिए, चौथा प्रकार, इसका चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। इसकी व्याख्या देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, यह रिसॉर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था, यह क्या है? सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, मतलब सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। यह रिसॉर्ट, मतलब होटल को जो है रिसॉर्ट करते हैं, यह रिसॉर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। दूसरा, अगर तुम्हारे रहमान के हाथों दोनों हाथ इसी काठी से तोड़ दिए जाए, तुम्हारे, और यह हमारी गाय सारा चारा खा गई, तो यह ऊपर के 3 वाक्य जो हैं, यह, तुम्हारे और हमारी, यह 3 जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने विशेषण इस घटक पर आज चर्चा की कि विशेषण की व्याख्या क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। तो देखा हमने कि विशेषण की व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, अर्थात उसके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या, देखिए विशेषता जो है इन 5 प्रकारों में होती है। अच्छे गुणों के बारे में होगी, उसके दोष के बारे में भी होगा, फिर उसके रूप के बारे में होगा, उसके आकार के बारे में होगा, और संख्या के बारे में भी होगा। तो इत्यादि का बोध कराते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं। और उसके 4 प्रकार हमने देखे, विशेषणों के 4 भेद, विशेषण के 4 प्रकार। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण,
तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो यह 4 प्रकार जो है हमने विशेषण के देखे। तो इसके और ज़्यादा जानकारी जो है हम इसके बारे में अगले वीडियो में लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।